पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रविंदर जी, हमारे पार्टी के महासचिव रवि आज्ञा जी, मुझको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज आप लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया। एक बड़ी अच्छी खबर आप लोगों को जानकारी देने के लिए एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता स्वर्गीय रघुवंश बाबू के सुपुत्र सत्य प्रकाश जी आज हम लोगों की पार्टी में शामिल हो गए। रघुवंश बाबू की स्पष्टवादिता, उनका सादा और सरल जीवन और उनका राजनीतिक चरित्र का कोई मुकाबला आज के समय में नहीं दिखाई पड़ता। राजनीतिक जीवन की सूचिता का जितना उन्होंने निर्वाह किया, राजनीति में बहुत ही कम लोग ऐसे बचे, चाहे लोकसभा में उनका संवाद हो या बिहार की राजनीति में उनकी दखल और पकड़ हो, और जिस ढंग से विभिन्न दायित्वों का उन्होंने पालन किया, वह काबिले तारीफ तो था ही, लेकिन उन्होंने जिस जगह काम किया उस जगह अपनी अमीर छाप भी छोड़ी। संसद में उनके साथ बैठने का मौका मिला, कई बार उनके साथ ट्रेन में या प्लेन में भी सफर करने का मौका मिला। ज्यादा कदा उनसे मुलाकात भी हो जाती थी, लेकिन जिस ढंग से सदन में वो बोलते थे और वो लगता था कि समाजवादी स्वरूप इनके शब्दों में दिखाई ही नहीं पड़ती है, बल्कि उनका जो सादा जीवन, उस सादा जीवन में राजनीतिक आदर्श भी दिखाई पड़ता है। राजनीति के अंतिम दिनों में भी, जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने मृत्यु के वक्त भी आम आदमी की ही उनके जीवन में सवाल था। इसलिए उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा, और मुख्यमंत्री जी को जो पत्र लिखा था उसमें वैशाली के सवाल, बिहार के सवाल, अस्पष्टता इस ढंग से थी कि जो उन्होंने कहा उस पर अटल रहे, और अंत में जीवन की और मृत्यु की जो लड़ाई थी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो सत्य प्रकाश जो हम लोग की पार्टी में आ रहे हैं, हम समझते हैं कि आप इस विरासत को अपने पिता ने जो आपको दिया है उसको ठीक से संभालें। और जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिसके सामने विकास, समावेशी विकास तो इसका लक्ष्य है ही, समाज को जोड़े रहना भी इसका एक बड़ा लक्ष्य है। और सामाजिक मापदंडों को ले चलने वाली पार्टी, बिहार में अनेक काम किया और बिहार लगातार विकास के पथ पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए प्रेस और मीडिया के साथियों, हम
हम लोग इनका स्वागत करते हैं कि जिस पृष्ठभूमि से आए हैं सत्य प्रकाश जी, उसमें उन लोगों के बीच जाकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, जो कमजोर हैं, उन लोगों को सहायता देने का काम करेंगे, उन लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि इसी पृष्ठभूमि वाले परिवार से आप आए हैं, तो आपका हम स्वागत करते हैं। और फिर प्रेस और मीडिया के साथियों से कह रहे हैं, पार्टी में लगातार आने वालों की संख्या और बढ़ेगी, जैसे कि सूचना मिल रही। बस इतना ही कहने के लिए अब हम आग्रह करेंगे सत्यप्रकाश जी से कि वो भी अपने दो शब्द कहें। मैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, वशिष्ठ बाबू, अशोक बाबू, पार्टी के अन्य नेतागण और सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे आज जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन करने का अवसर मिल रहा है। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है, लेकिन मेरे परिवार के सिर्फ एक व्यक्ति, मेरे पिताजी, राजनीति में सक्रिय थे और उनका मानना था कि राजनीतिक जीवन में परिवार के एक व्यक्ति को ही होना चाहिए। एक व्यक्ति से ज्यादा अगर परिवार का कोई राजनीति में सक्रिय होता है तो समाजवाद की विचारधारा के खिलाफ है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी यही मानते थे। उन्होंने एक बार अपने पुत्र जो आज राज्यसभा सदस्य हैं उनको मना किया था कि अगर वो जिद कर रहे थे कि मुझे राजनीति में आना है, कर्पूरी जी ने कहा था कि अगर तुमको राजनीति में जाना है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तुम ही चुनाव लड़ो। मेरे पिताजी की उनकी विचारधारा को मानते थे। मेरे पिताजी को जो बीमारी हुई और उनकी जो तबीयत खराब हुई, उसके बाद उस समय तक मेरा राजनीति में आने का कोई विचार नहीं, लेकिन अंतिम दिनों में उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसके बाद और उनके इशारा, उन्होंने सीधे तो नहीं कहा लेकिन उन्होंने इशारा किया कि उनका जो बचा हुआ काम है वैशाली में और ऐसे भी जो समाज को लेकर के वो काम करते रहते थे उसको आगे बढ़ाना जरूरी है और उन्होंने इशारा किया था कि मैं राजनीति में आऊँ। इसी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। एक दो घटनाएं मैं बताना चाहता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में जब चुनाव हो रहा था और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में था कि गरीब सवर्ण आरक्षण का वो सपोर्ट करते हैं और 15% आरक्षण के हिमायती हैं। उस फैसले को मैनिफेस्टो में जो वो दर्ज था उसको अचानक से बिना किसी विचार विमर्श के बदल दिया गया और उन्होंने जब इसका विरोध किया लालू जी के सामने तो लालू जी ने कहा कि ये गलती हो गई है, आप इसका सुधार करें। और उसी का सुधार करने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलती हो गई है, गलती का हम लोग सुधार करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल गरीब सवर्ण आरक्षण की हिमायती रही है और आगे भी रहेगी। उनकी इस बात को पार्टी के निचले अनेक पदाधिकारियों ने और लालू जी के परिवार के लोगों ने बार बार काटा। इससे उनको बहुत पीड़ा हुई और उनको बहुत लगा कि मेरी उपेक्षा की जा रही है। उसके बाद भी बहुत सारी अनेक घटनाएं हुई। जब वो कोरोना से पीड़ित थे, एम्स में थे, उस समय उन्होंने अपना इस्तीफा कुछ इशूज को लेकर के दिया था कि पार्टी में सीटों की बंदरबाट हो रही है, पार्टी में टिकटों की खरीद बिक्री होती है, राज्यसभा की सीट हो या विधान परिषद की सीट हो, पार्टी में आपराधिक छवि के लोगों को लाया जाता है चुनाव में फायदे के लिए, सिद्धांतों को दराज में रख दिया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने बार बार चिट्ठियां भी लिखी, चिट्ठियों पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद जब वो यहाँ से दोबारा दिल्ली एम्स में गए
वहाँ पे उनसे बातचीत के क्रम में हम लोगों को लगा और उनके पार्टी समर्थकों को भी लगा कि वो पार्टी से उब चुके हैं और पार्टी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अंतिम समय में उनकी बातों से हम लोगों को ये फील हुआ कि वो पार्टी नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन राजनीति ही छोड़ने के, संसदीय राजनीति छोड़ने के पक्षधर हैं। उनका कहना था कि इसके बाद मैं एक लाठी दूंगा, सिर पे गमछा बांधूंगा और प्रचार करने निकल जाऊंगा, समाज सुधार करने निकल जाऊंगा। इस तरह के उनके विचार थे। उनकी जो मृत्यु हुई वो आकस्मिक हुई। ऐसा नहीं था कि उनकी हालत बिगड़ रही थी, वो ठीक हो रहे थे और डॉक्टरों ने बोला था कि आपको अस्पताल से हम लोग छुट्टी दे देंगे 1-2 दिनों में। लेकिन लंग के फंगल इन्फेक्शन की वजह से उनकी स्थिति बिगड़ी और अचानक ही उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। मुझे लगता है कि उन्होंने जो वो चिट्ठियाँ लिखी वो उस समय उनको ये लग गया था कि शायद अब मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी और उसमें उन्होंने अपने सारे जो लंबित कार्य थे उन सब कार्यों को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार के सिंचाई मंत्री को चिट्ठियाँ लिखी और मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने कार्यक्रम को रोक करके बीच में उनको श्रद्धांजलि दी और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया कि हम लोग मिलजुल करके इस कार्य को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि उनके जो बचे हुए कार्य हैं वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल होकर के अपने पूरे तन मन धन से मैं उसको संपादित करने का धन्यवाद।